मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया। मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। बारा 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 बाला बाहिले बे बामा खारा रा रा रा। पवित्र आत्मा अधिकार लें, अपना अधिकार लें, अपना अधिकार लें परमेश्वर, अपने नियंत्रण को लें इस समय हमारे मध्य परमेश्वर। बाराबा शाराला बामा खे रे 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 बे बामा मामा मामा शाराला बाबा बाबा बाबा। अपना नियंत्रण ले परमेश्वर। माशाला बामा खे रे बे लवाही ले बे बामा ही बे। पवित्र आत्मा अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में ले समय को परमेश्वर, हमें ब्लेस करे पवित्र आत्मा। रेबा शबारा बारा बारा। पवित्र आत्मा आशीष दे, अपनी उपस्थिति से हमें भर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पाक नाम से, आमीन। और इस समय परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें से हर एक को ब्लेस किया, हमें से हर एक को आशीष दिया कि आज हम उसकी निकटता में आए और उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक को ब्लेस करे, हर एक को आशीष दे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां भी दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। और परमेश्वर ने अपने वचन को हमेशा से पूरा किया है। हालेलुया। और इसलिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के अनुग्रह को मांगते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को मांगते हैं, परमेश्वर हमें लीड कर, हमें ब्लेस कर। आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो बाइबल हमें बड़े साफ तौर से बताती है। यहाँ एक जन है परमेश्वर का जिसका नाम है याकूब। याकूब जो है वो एक ऐसा परमेश्वर का जन है जो एक शब्द बोलता है और जिसमें ऐसा वो कहता है कि विश्वास और कर्म दोनों ही जरूरी है। आप और हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर भले हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचनों में कर्म के साथ नहीं जुड़ते हैं, अगर हम अपने जीवनों में उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने कार्यों को नहीं करते हैं, देखिए परमेश्वर ने बड़े साफ तौर से दिया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर मुझे जहां तक लगता है बपतिस्मा को छोड़ भी सकते थे अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो, लेकिन प्रभु ने एक साथ एक काम को जोड़ा है आपके मेरे लिए कि केवल विश्वास करना बहुत नहीं, तुम्हें विश्वास के साथ साथ बपतिस्मा भी लेना अनिवार्य है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको कहा होता कि नहीं बस विश्वास कर लो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर ने ये बपतिस्मा का काम नहीं जोड़ा होता। बहुत सारे लोग कहते हैं
कि नहीं, बाइबल में लिखा है विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मन से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, और इसीलिए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बाइबल आपको इस विषय पे बोलती, लेकिन बाइबल जो है कभी भी एक दूसरे बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। मतलब एक का बात परमेश्वर ने एक बार कहा, फिर दूसरे बार उसी को काट दिया, नहीं। लेकिन ये कैसा होता है, जैसे कि दो चीजें जुड़ती हैं और तब एक कंप्लीट काम बनता है ना। ये नहीं है कि एक को रखा दूसरा को छोड़ा। हालेलुया, ऐसा नहीं है। और इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जब हम लोग बपतिस्मा के विषय में बातें करते हैं। हालेलुया। मैं जिस चर्च में जाता हूँ, काफी पुराना चर्च है, जॉन वेस्ली, जिन्होंने इंग्लैंड में परमेश्वर का काम शुरू किया था, और आज से लगभग मतलब समझ लें कि 1600 के ईस्वी में उन्होंने काम आरंभ किया था, और उसकी वजह से पूरा यूरोप जो है परमेश्वर की निकटता में आ गया। और वही यूरोप से जब फैलता गया पूरी दुनिया में परमेश्वर का काम, यहाँ तक कि कहा जाता है, और ये सच्चाई है, कि इंग्लैंड में जितने सिनेमा घर थे, जितने पिक्चर हॉल थे, वो बंद हो गए, क्योंकि ये बंदा जो प्रचार करता था, लोगों ने मन फिराया परमेश्वर की ओर, वो मुड़े और उनका जीवन बदल गया, और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के निकटता में लाखों, हजारों, करोड़ों लोग आने लगे, और वो चर्च पूरी दुनिया में फैल गई। और आज भी वो चर्च भारत देश में भी पाया जाता है, और इस देश में भी उस चर्च का लगभग 150 साल से ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। आपने मेथोडिस्ट चर्च का नाम सुना है। लेकिन हुआ क्या, आने वाले समय में क्या हुआ, परमेश्वर का जो अभिषेक काम करता है, पवित्र आत्मा जो काम करता है, वहां पे शैतान भी काम करता है। वहां पे शैतान देखता है, अच्छा प्रभु का काम हो रहा है, तो इसको आगे चल करके कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी डालो जिससे कि लोग जो है परमेश्वर के पास रहें, लेकिन परमेश्वर के पास आ ना सके। आने वाले समय में क्या किया शैतान ने, कि इस रीति से लोगों को गुमराह किया, कि आज बहुत सारे ऐसे चर्चेस चलते हैं जहां पे लोग डूब कर बपतिस्मा लेने को वो मानते नहीं है, कि नहीं जरूरत है, हमने अगर ऐसी बपतिस्मा ले लिया, अगर किसी ने छिड़क दिया पानी तो उतना ही काफी। लेकिन बाइबल आपसे बड़े साफ तौर से कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और तो यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया जा रहा था, तो यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूंगा, तू मुझसे है बपतिस्मा लेने। मतलब यूहन्ना अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा है, कि मैं प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मा लेना मुझे चाहिए, और ये प्रभु यीशु मसीह मुझसे बपतिस्मा लेने आए। और तब यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे साफ कहा कि धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होना अवश्य है। यीशु मसीह ने एक रीति आपको और मुझको कहा है, अब खतना नहीं है, लेकिन एक रीति है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, जिसे मुझे पूरा करना धार्मिकता के लिए अवश्य है, और वो है बपतिस्मा लेना। हालेलुया। और यीशु ने जिस रीति से लिया, वो यरदन नदी में जाकर डूब करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। शैतान आगे घूम करके क्या काम करता है, ये रीति बदल देता है। कोई बात नहीं, पास्टर जी आए हैं, गोद में बच्चा है, कटोरा में पानी लिया, छिड़क दिया, बोला हो गया बपतिस्मा, जाओ। हालेलुया। रीति को क्या किया शैतान ने, बदल दिया। आमीन। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी शब्द जो यहाँ लिखे गए हैं, अगर उसको कोई मिटाएगा, अगर उसको कोई घटाएगा, तो उसकी आशीषें घटेंगी। अगर उसको कोई बढ़ाकर बोलेगा, तो जब नरक होगा ना, उसमें ज्यादा उसके लिए आफतें वहां जोड़ी जाएंगी, कि वो उन मुसीबतों को जो नरक में है वो ज्यादा पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो बदलने के लिए नहीं है, रीतियों को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन मानने के लिए है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। आगे चल करके बाइबल में इसका वजह क्या है, कि आपको क्यों जाना है डूबकर बपतिस्मा लेना। आप जब रोमियो की किताब और उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके पहले 1 से 4 वचनों को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको वहां बड़े साफ तौर से बाइबल में लिखा है कि हम सब ने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस
क्रूस पर आपका और मेरा शरीर धारण किया और उस क्रूस पर वो बलिदान हो गए। हालेलुया। अब आपको दंड नहीं मिलेगा अगर आपके लिए जो क्रूस पर वो शरीर धारण किया गया है उस शरीर में आप शामिल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को जरूरी नहीं था कि वो आए और मनुष्य रूप ले, मनुष्य बने, लेकिन उन्होंने क्यों वो शरीर लिया? ताकि आपके और मेरे शरीर को वो उस क्रूस पर ले करके दंडित होने के लिए थे। तो आपका शरीर जब यीशु के साथ एक कब होता है? बाइबल में प्रभु का वचन कहता है तुम्हें यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेना आवश्यक है। यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो तुम जल के उस स्तर पर चले जाते हो। प्रभु ने आपको क्या कहा? गाड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यीशु मारे गए, गाड़े गए, लेकिन जब आप जल को बहाएंगे तो जल क्या होगा कि जमीन के सबसे नीचे तल पर बहता है। वो आप कहीं भी पानी को रखें वो हमेशा बह करके जहां सबसे निचला एरिया होगा वहां पहुंच जाएगा। नदी जो है गांव के, शहर के सबसे नीचे एरिया में होता है। समुद्र जो भी, खासकर हम नदी की बात कर रहे हैं अभी, वो हमेशा निचले स्तर पर बहता है। और इसलिए जब प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हें धरातल, जो जमीन का आखिरी तल है, उससे नीचे जाना होगा, जहां पे मनुष्य को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, दफन किया जाता है मरने के बाद। तो जब आप पानी में नीचे जाते हैं तो आप उस लेवल पर चले जाते हैं जहां पे मनुष्य को उसके बगल में अगर गाड़ा जाए तो वो जमीन के नीचे चला जाए। तो प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब आपको प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें मिट्टी के नीचे नहीं गड़ना है, लेकिन तुम्हें पानी के नीचे जाना है, ताकि तुम्हारा पुराना जीवन जो है उस दिन मरेगा। हालेलुया। तुम्हारा पुराना जीवन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तुम्हारा पुराना शरीर के द्वारा किए गए पाप मरेंगे और तुम्हारा शरीर किसके साथ एक हो जाएगा? तुम्हारा शरीर जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाएगा। हालेलुया। वो भी मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब जो मसीह में मरते हैं वो भी एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। आप जब यीशु के साथ गाड़े जाते हैं उस बपतिस्मे में, हालेलुया, क्या होता है कि आपका शरीर जो है प्रभु यीशु के साथ एक हो चुका होता है उस क्रूस पर। और परमेश्वर जब एक व्यक्ति को दंड दे चुके होते हैं, या कोई भी कानून हो, हमारे देश में अगर किसी ने बुराई की, पाप किया और उसको कहा कि इसको 4 लाख रुपए देना, अब 4 लाख रुपए देगा तभी वो छूटेगा। उस व्यक्ति ने 4 लाख दे दिया, आगे चल करके फिर से वही जो कानून है उसको कह रहा है नहीं 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 और 4 लाख दो, लेकिन तब उस समय कहेगा वो व्यक्ति नहीं, मैंने तो 4 लाख दे दिया, मेरा छुटकारा हो चुका है, फिर आप क्यों मुझसे मांग रहे हैं? इस समय कहने का अर्थ है कि एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं अपने छुटकारे के लिए तो दोबारा आपको वही पेमेंट नहीं करना है, सही कानून पाए जाने के वजह से। जब परमेश्वर ने एक बार दंड दे दिया, एक सजा के लिए दोबारा दंड नहीं देंगे। आपका जब शरीर यीशु के साथ एक हो चुका होता है उस क्रूस पर, यीशु मारे गए हमारे शरीर को लेकर, गाड़े गए हमारे शरीर को लेकर, पाप का पूरा मूल्य चुकाया गया, पाप का पूरा दंड दिया गया, और इसलिए जब एक बार सजा मिल गई है तो उसी पाप की सजा दोबारा नहीं मिलेगी। हालेलुया। और इसलिए जो मसीह में विश्वास करता और बपतिस्मा लेता है वो यीशु के शरीर के साथ उस शरीर का दंड जो आपने शरीर में किया है वो मिल चुका होता है प्रभु यीशु मसीह को, और इसलिए फिर आपको वो दंड नहीं मिलता है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति केवल विश्वास करता है और आगे वो बपतिस्मा नहीं लेता। कई कहानी, कई बहाने बताता है, अच्छा ठीक है प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर एक डाकू मरा था, उसने तो विश्वास नहीं, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु ने उस दिन ही उसको कहा चल मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि एक बार यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे जा रहे थे उस समय यीशु के दाहिने बाएं 2 डाकू लटकाए गए थे, उनको भी दंड दिया जा रहा था, और उनमें से एक जो है प्रभु को कहता है हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, और प्रभु ने उससे कहा आज ही के दिन तू मेरे साथ परलोक में होगा। और प्रभु यीशु का इस वचन का जब गलत उपयोग किया जाता, कहा जाता जब उसको बिना बपतिस्मा का मिल गया स्वर्ग तो हमें भी मिल जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का एक वजह आप नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जीवन का आखिरी क्षण था, जब वो क्रूस पर लटका था, वो उतर कर बपतिस्मा नहीं ले सकता।
जब एक व्यक्ति मृत्यु की शैया में पाया जाता है, मान लिया, और अगर वो प्रभु को ग्रहण करता है, तो वो व्यक्ति उठ करके बपतिस्मा नहीं ले पा रहा है, जैसे कि वो व्यक्ति जो क्रूस पर मारा जा रहा था। हालेलुया। वो उसके पास मौका नहीं था कि वो आया और फिर बपतिस्मा ले, इसलिए प्रभु ने उस डाकू को कहा, आज ही तेरा उद्धार हो गया। लेकिन जो आज चल फिर रहे हैं, जो 10 बार वचन सुनते हैं, पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी सुना वचन कि परमानेंट नहीं है आपकी आशीषें, आप मुझसे प्रार्थना करवा लें, किसी और से प्रार्थना करवा लें, किसी सबसे बड़े पास्टर से प्रार्थना करवा लें, आपका जो छुटकारा है, आपका ये परमानेंट नहीं है। कुछ समय के लिए बीमारियां ठीक होंगी, फिर बीमारियां आएंगी, आप कुछ समय के लिए आशीष पाएंगे, फिर आपको परमेश्वर का दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्षमा तब करते हैं जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर मारे गए, यीशु तब मनुष्य के क्षमा का काम पूरा हुआ। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं और यीशु के क्रूस के साथ एक हो जाते हैं, उस दिन आपको क्षमा मिलती। हालेलुया। मैं भी मेथोडिस्ट चर्च का जन्म से, मेरे दादाजी पास्टर है ना, और हम लोग इस चर्च में हमेशा आया जाया करते रहे, आज भी आते जाते हैं। चर्च बदलना परमेश्वर ने हमें नहीं बोला है, आपको परमेश्वर ने अपने वचन को मानने के लिए बोला है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने समझा, जाना, हम में से प्रत्येक ने परिवार में एक एक करके बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और नदी में जाकर जहां भी परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया और हम हर एक जन बपतिस्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार ले सके। हालेलुया। आज इसलिए यदि आप मसीही हैं, आप जन्म से मसीही हैं, आपने अब तक किसी चर्च में आप जाते हैं जहां आपको डूबकर बपतिस्मा नहीं दिया गया है, तो आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले लोग हैं और पूरा करने वाले नहीं। क्योंकि आप पूरा तब करेंगे जिस दिन आप यीशु के साथ उस मृत्यु में शामिल हो जाएंगे जहां दंड का काम पूरा किया गया था। चाहे तो यीशु के साथ मृत्यु में, दंड में शामिल हो जाओ, नहीं तो अपना दंड खुद उठाओ। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने कहा धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ मारे जाएंगे तो आप यीशु के साथ जी भी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। लेकिन जो यीशु के साथ मारा नहीं जाता है, वो अपने पाप में मर कर नरक जाता है। हालेलुया। यदि यीशु के साथ बपतिस्मा में आपका शरीर के कामों का मारा जाना नहीं होगा, तो आप बपतिस्मा कभी भी आप स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। आज बपतिस्मा के विषय में कई एक कंफ्यूजन है लोगों के दिलों में। मैं एक परिवार में, मेरे ही घर आने में एक परिवार है जो बहुत ही आत्मिक और अन्य भाषाओं का वरदान, प्रभु के दर्शन, स्वप्न, बहुत कुछ उनको मिलता। उन्होंने कभी यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ था। आगे चल करके उनको पास्टर जी मिलते हैं और फिर बोलते हैं, नहीं नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना पूरा नहीं होता है, तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। अब आप कहेंगे, उन्होंने तुरंत बाइबल में निकाल के दिखाया कि देखो, तुम देखो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो। यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और प्रभु ने यह भी कहा, तुम जाओ सारे जगत में मेरे नाम से चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या बपतिस्मा दो। इसलिए तुम्हारा बपतिस्मा क्योंकि यीशु के नाम से दूसरे चर्च में हो गया है डूब करके, इसीलिए तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम्हें तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। अब आप में से बहुत जन सोचते होंगे, जो नए मसीही हैं, जो पुराने मसीही हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, यीशु के नाम से ले, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ले, किसके नाम से बपतिस्मा ले? बाइबल कभी भी गलत नहीं बोलती, एक बात अच्छे से जानते, लेकिन आपको बाइबल को और मुझको बाइबल को समझना हो। जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह के चेलों ने जब उनसे पूछा, प्रेरितों ने, जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान स्वर्ग से उंडेला, और उस समय पतरस खड़ा होता है और लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे बताना शुरू कर देता है।
और तब लोग उससे पूछते हैं कि हे साहिबो, अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और जब वो ऐसी बात होती है, तो वो कहता है कि तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो? बपतिस्मा लो। हालेलुया। आज मैं आपके लिए उतार पढ़ रहा हूँ। आमीन। यह इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, जबकि आप जब प्रभु के वचन को लूका मतलब गॉस्पेल जो पढ़ते हैं आप, उसमें जब पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए भी पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे इस प्रकार से, यीशु जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जाओ, सारे जगत में प्रचार करो। हालेलुया। और जो भी विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये 2 बातें हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और देखिए मैं ये आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अब एक व्यक्ति किसी चर्च में जाता था, उसका यीशु के नाम से बपतिस्मा हो चुका। वो मेरे मौसी जी एक हैं, रिश्ते में लगती हैं, उनका बपतिस्मा हो चुका है। लेकिन एक पास्टर जी उनसे मिले, बोले ना तुमने तो बपतिस्मा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बोला था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें तो प्रभु यीशु की बात माननी होगी। काफी समय से जब ये बातें होती रही, तो मैं प्रार्थना करता था और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे बता कि क्या है सही तेरे वचन में, क्योंकि बाइबल में किसी वचन को अगर कोई बोलता है ये गलत लिखा है, यीशु के नाम से नहीं लेना चाहिए, तो असल में उसको समझ नहीं है, उस वचन को समझने की। इसके बजाय कि आप गलत की बाइबल के वचन को साबित करें, आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस वचन को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। हालेलुया। मैं बहुत सारे पास्टर्स के पास गया, पास्टर जी क्या सही है बताइए। एक भारत उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत के एक बहुत ही मशहूर प्रभु के प्रचारक हैं। मैं उनके पास भी, उनके चर्च में मैं दिल्ली में जाता था। मैंने उनसे भी पूछा, भैया क्या सही है, क्यों यीशु मसीह को यीशु ने बोला था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से नाम बपतिस्मा दो, और चेलों ने बोल दिया यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, तो क्या मानना चाहिए? और तब भैया ने बोला, नहीं नहीं नहीं, देखो जॉनसन, वो लोग जो है ना प्रभु यीशु का बहुत आदर करते थे, इसीलिए उन्होंने बोल दिया यीशु के नाम से लो, हमें तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। वो गलत है, ये सही है। पिता पुत्र वाला सही है, यीशु वाला बपतिस्मा गलत। लेकिन मैं तब भी संतुष्ट नहीं था, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे समझ दे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का कोई भी वचन जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जाता है, वो गलत नहीं है। उसको समझना हमारी कोशिश होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। आगे चल करके जब मैं इस बात को समझने के लिए प्रार्थना करता रहा, तब परमेश्वर ने मुझे ऐसे स्रोत दिए और ऐसे माध्यम दिए जिससे परमेश्वर के वचन को मैं समझ सका। हालेलुया। आज मैं आपके साथ इस बात को बांटना चाहूंगा, क्यों ये दोनों एक ही चीज है। क्यों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना भी सही है और यीशु के नाम से भी बपतिस्मा लेना सही। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना सही। बाइबल में जब आप यीशु मसीह के विषय में पढ़ेंगे, हालेलुया, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है यीशु कौन? सबसे पहली बात, क्या यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है? यीशु है कौन? बाइबल में परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है, जब यीशु का जन्म होने वाला था, तो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का जन जिब्राइल आता है मरियम के पास और आकर कहता है, हे मरियम तू कुंवारी, जो मरियम कुंवारी थी, उससे प्रभु का स्वर्गदूत जिब्राइल कह रहा है तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा आएगा। वो कहता है, वो बोलती मैं कैसे गर्भवती हूँ,
मैं कैसे होंगी, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। और तब वो कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा परम प्रधान का छाया तुझ पर होगा। हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। हालेलुया। किसके द्वारा गर्भवती पाई गई? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आपको बताया जाएगा कि एक मतलब यीशु मसीह का जो जन्म का मूल है, कौन है? किसके द्वारा यीशु इस गर्भ में धारण कर रहे हैं एक मनुष्य रूप? तो पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आप इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप एक गिलास लें और उसमें थोड़ा पानी भर दें और 1 चम्मच चीनी जो है, चीनी उसमें डाल करके उसको घोलें। हालेलुया। जब आप उसको घोलेंगे कुछ देर बाद आपको चीनी नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो पानी जो है वो मीठा हो चुका होगा। अब आप अगर कहेंगे कि ये पानी जो है इसमें चीनी नहीं है ना? तो आप कोई व्यक्ति होगा वो बोलेगा, अगर ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो इसमें चीनी डाला था। वही चीनी जो है यहाँ पे ये मैंने घोला है, इसीलिए पानी मीठा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो शरीर का धारण करने का सोर्स है, जो स्रोत है, वो खुद पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम देहधारी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। कहां पे? एक मरियम नाम कुंवारी के गर्भ में। अब आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर का जो मूल बनावट है उस शरीर का, वो है पवित्र आत्मा। आमीन। तो आप यीशु को कभी भी, पवित्र आत्मा को यीशु मसीह से कभी भी आप अलग नहीं कर सकते कि इसमें यीशु में पवित्र आत्मा अलग है और यीशु मसीह अलग है। हालेलुया। आगे चल करके यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से पूछा कि हमें बस इतना कर कि पिता को दिखा दे, हम बस पिता को देखना चाहते हैं। यीशु का जन्म हो गया, यीशु अपना प्रचार करने लगे, यीशु अपने कामों को करने लगे। और एक दिन यीशु मसीह के चेले आप यीशु को कहते हैं हमें पिता को दिखा दे, क्योंकि वो देखना चाहते थे परमेश्वर को। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और तुम कह रहे हो पिता को दिखा दे। हालेलुया। मैं पिता में हूं और पिता किसमें है? मुझ में है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर पिता को यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकते। आमीन। और बाइबल में जब आप देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जो है केवल, जब आपको बताया गया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। क्यों? क्या केवल पिता है परमेश्वर? क्या केवल पुत्र है परमेश्वर? क्या केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर है? नहीं, लेकिन ये तीनों मिला करके एक परमेश्वर। हालेलुया। जैसे आप बोलेंगे अच्छा 3 परमेश्वर, नहीं, आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा तीनों एक है। आप जहां जाते हैं आप अपने प्राण को छोड़कर नहीं जाते हैं। आप नहीं कहते हैं अच्छा मैं अपना आत्मा घर में छोड़ के जा रहा हूं, आज थोड़ा बाजार करके आता हूं। नहीं, आप जब जाते हैं तो आपका शरीर भी आपके साथ जाता है, आपका प्राण भी जाता है, आपका आत्मा भी जाता है। हालेलुया। और उसी प्रकार से परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक ही है वो, लेकिन उसके अंदर जो है पिता है, उसके अंदर पुत्र है और उसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और इसलिए अगर आपको यीशु मसीह ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, आमीन, तो आप उस समय परमेश्वर यीशु मसीह के अर्थात जो परमेश्वर जो है उसमें आप परिपूर्ण, उसमें पिता भी है, पुत्र भी और पवित्र आत्मा। देखिए आप तीनों, देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ बाइबल में प्रभु का वचन कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा मत ले, है ना? लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, मतलब एक ही है वो। ये पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये एक है, ये एक ही परमेश्वर, यही एक परमेश्वर है जिसके अंदर ये तीनों चीजें, जैसे आप एक व्यक्ति और आपके ही अंदर प्राण भी है, आपके अंदर शरीर भी है और आपके अंदर आत्मा भी।
हालेलुया। और इसलिए जब चेलों से पूछा गया कि हम बपतिस्मा क्या क्या करें, कैसे लें, तो पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि इनको बोलो यीशु के नाम से जाकर बपतिस्मा लें। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम जो है, उस नाम के अंदर परमेश्वर का परिपूर्णता है, वो पूर्ण परमेश्वर है उसके अंदर। और इसलिए एक जगह बाइबल में लिखा है, यीशु जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। यीशु कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जब परमेश्वर हमारे बीच आए, उन्होंने यीशु के नाम से अपने आप को हमारे दुनिया में, इस पृथ्वी पर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। और आज इसलिए आप यदि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं या फिर आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, ये दोनों ही एक ही है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के अंदर ही पिता है, पुत्र और पवित्र आत्मा उसी एक नाम में। आमीन। आप जब इस चीज को पढ़ते हैं बाइबल में, हालेलुया, 4 तरह के परमेश्वर के, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताबें जो हैं बाइबल में यीशु के बारे बताती हैं कि यीशु का जन्म कैसे हुआ, यीशु कैसे आगे चले। इन चारों में यीशु के कामों का वर्णन है। और चारों की ही शुरुआत में, जैसे मत्ती और आप लूका पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु के जन्म का भी वर्णन है। वहां पे बताया गया है कि यीशु जो है यूसुफ का पुत्र है, हाँ, जो कि यूसुफ के वंश में आया। मतलब मरियम और यूसुफ जो है दाऊद के वंश में थे। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, यीशु का एक एक कुल के विषय में बताया गया कि ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, आदम से ये उत्पन्न हुआ, फिर इससे ये उत्पन्न हुआ, फिर इससे ये उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार से अंत में यीशु के बारे में बताया गया कि ये यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। लेकिन आप जब यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा वर्णन नहीं है। यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में बताता है तो क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस प्रकार से वो बोलता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब इस बात को मैंने प्रचार करते हुए सुना, और मैं परमेश्वर के वचन को जब मैं बहुत ज्यादा मैं ध्यान देता था, मैं इन विषयों के ऊपर बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 2-2.5 साल मुझे लगता है कि मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला ये वचन कौन है? परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आपको छोटी सी बात लगेगी और लोग कहेंगे हाँ यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हाँ, जरूर सही है बात, लेकिन ये बात बस इतनी सी ही नहीं है, ये बात और भी बड़ी। हालेलुया। यीशु मसीह केवल यहाँ पे यीशु मसीह के या पुत्र के विषय में नहीं लिखा है कि वो है वो जो है वही परमेश्वर है, नहीं, केवल पुत्र परमेश्वर नहीं। लेकिन जब आप वचन के विषय में पढ़ेंगे, असल में यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। और ग्रीक भाषा में जो वचन शब्द होता है, इसका अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो कि प्रकट की गई है, जो दिख रही है अब, जो पहले नहीं दिखाई देती। हालेलुया। वचन का यहाँ अर्थ ये नहीं होता है केवल कि यीशु मसीह पुत्र। यूहन्ना क्या कर रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर था। ये क्या कह रहा है आपको? ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। आगे आप वही जब यूहन्ना पहला अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है वचन देहधारी हुआ। उसने ये नहीं लिखा पुत्र देहधारी हुआ। हालेलुया। आप जब इस बात को गहराई से समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक पूर्ण परमेश्वर के विषय में बात कर रहा है। आदि में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा था, बाइबल में इसने ये भी लिखा है। हालेलुया। आदि में जो मूसा थे, इजरायली थे, वो परमेश्वर के जरूर वो आमने सामने मूसा बात करता था, लेकिन फिर भी वो जो बाकी लोग थे उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। और वो चाहते थे, ठीक है मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, हर एक जन सोचता था। आमीन। और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करते थे, इजरायलियों से, अपने भक्तों के द्वारा बात करते थे।
लोग परमेश्वर को नहीं देखे थे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से उनसे अपने जनों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा बात करते थे। वो परमेश्वर जो था लेकिन दिखता नहीं था लोगों को। और यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है आदि में वचन था, मतलब आदि में भी परमेश्वर थे। वो परमेश्वर जिसमें पिता भी है, जिसमें पुत्र भी है और जिसमें पवित्र आत्मा भी है, वो था लेकिन उसको कोई नहीं देखा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। हालेलुया। वही वचन, वचन का अर्थ ग्रीक भाषा में जो होता है वो ये है कि कोई ऐसी चीज जो अभी प्रकट हो रही है, जो अभी दिख नहीं रही थी, अभी तक आपने नहीं देखा था, फिर वो आ गया और आप उसको देखने लगे। हालेलुया। वचन का अर्थ हमारे शब्दों का केवल नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं या बाइबल में पढ़ते हैं, हमें लगता है यही वाला वचन नहीं। वचन जो है ग्रीक भाषा का अर्थ है कुछ ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती थी पहले, और फिर वो आ गई और लोग उसको देखने लगे। पहले कोई परमेश्वर को नहीं देखा तो पुराने नियम में उस रीति से, हालेलुया, केवल मूसा था जो आमने सामने प्रभु से बात करता था, लेकिन परमेश्वर आए नहीं थे लोगों के सामने। वो अपने लोगों के माध्यम से, वो दासों के माध्यम से परमेश्वर बात करते थे, लेकिन वो अदृश्य परमेश्वर, हालेलुया, वो अदृश्य परमेश्वर मनुष्य बनता है। आमीन। और इसीलिए बाइबल में प्रभु का क्या वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ। वही यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे, वहां ये नहीं लिखा पुत्र देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। अर्थात वो पूर्ण परमेश्वर जो है, जिसमें पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, वो देहधारी हो रहा है। कैसे? तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम नाम कुंवारी में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आमीन। तुम अभी भी मुझे कह रहे हो कि पिता को दिखा दे। हालेलुया। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जिस दिन यीशु इस दुनिया में आए उस दिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर यीशु में होकर हमारे बीच चल रहे थे, फिर रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित। हालेलुया। वो सामर्थी है। वो अपने वचन को आपके और मेरे लिए क्या करता है, अपने वचन के द्वारा। वो जो अदृश्य परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ हमारे बीच। और इसलिए जब आप यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, आमीन, उसमें पुत्र भी है, उसमें पिता भी है और उसमें पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। एक जगह बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुने, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम किसके मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। और एक जगह का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है? हालेलुया। तो आपके अंदर कौन कौन सी आत्माएं? आपके अंदर वही है, वही एकमात्र परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप में आज जीवित। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आमीन, जब यीशु मसीह, वही लिखा है, क्या तुम नहीं जानते मसीह का आत्मा तुम में जीवित, तो आप यीशु मसीह की आत्मा को पवित्र आत्मा से अलग नहीं कर सकते। दूसरी जगह लिखा है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारा देह। एक जगह लिख रहा है कि तुम मसीह के, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में जीवित, मसीह का आत्मा तुम में जीवित। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि वही मसीह का आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर का जो परिपूर्णता है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप में जीवित। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु पृथ्वी पर चल रहे थे वो पूर्ण परमेश्वर थे। आमीन। जब यीशु आज हमारे बीच नहीं है, पवित्र आत्मा आप में आकर निवास कर रहा है, हालेलुया, तो वो परमेश्वर की परिपूर्णता को आप में लेकर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज इसलिए आप परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर कौन निवास कर रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा परमेश्वर ने आपको दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहते हैं, तुम्हें कब मिलेगा ये?
और यह अभिषेक जो परमेश्वर की आत्मा का है। आमीन। आज मैं गुरुचरण भाई से अभी प्रार्थना से पहले बात कर रहा था। ब्रदर ने कहा आजकल परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ता जा रहा है, और मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं वीडियो कॉल में किसी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो परिवार में जितने जन थे उन्हें पवित्र आत्मा ने छुआ, और वो सब जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य में, उस जगह में परमेश्वर की सामर्थ्य से वो गिर गए। हालेलुया। अब आप समझिए थोड़ा, यही है अभी, यही गुरुचरण भाई पहले भी थे, है ना, लेकिन इन्होंने बपतिस्मा आज से कई वर्षों पहले लिया। इन्होंने अन्य भाषाओं का वरदान इन्होंने कई वर्षों पाया पहले। हालेलुया। तो परमेश्वर इनके लाइफ में, इनके जीवन में पहले भी थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब परमेश्वर का अभिषेक इनके जीवन में बढ़ रहा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का वरदान, परमेश्वर का अभिषेक आपके लाइफ में परमेश्वर बढ़ाने लगते हैं, एक व्यक्ति जिसके अंदर आज पवित्र आत्मा का, वो प्रार्थना करता है, लोग नहीं गिरते। वो प्रार्थना करता है, लोग चंगे हो जाते हैं। वो प्रार्थना करता है, वो खुद चंगा हो जाता है। उसके अंदर भी परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो गुरुचरण भाई के अंदर है। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार बन रहे हैं, परमेश्वर के प्रति उपवास प्रार्थना का और परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चल रहे हैं, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर इनके लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपने अनॉइंटिंग को बढ़ा रहे हैं, अपने अभिषेक को बढ़ा रहे हैं इनके लाइफ। हालेलुया। आपके अंदर भी वही परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हालेलुया, तो वो परमेश्वर जब देखेंगे आपके लाइफ को, तो अपना अभिषेक आपके लाइफ में और बढ़ाना शुरू कर देंगे, आपको और सामर्थ्य देना शुरू करेंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में रहना। हालेलुया। परमेश्वर जानते थे कि जब इन्हें इस पृथ्वी पर जाना है, काम करना है। आज हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे चर्च खाली हो रहे हैं, आते ही नहीं है कोई, 4 लोग, 5 लोग, 30 लोग। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां पवित्र आत्मा का काम नहीं। और एक चर्च है जहाँ पे, जिनके पास चर्च नहीं है, वो टेंट में चर्च कर रहे हैं, वहां भीड़ की भीड़ पहुंच रही। क्यों? क्योंकि वहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आमीन, कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, सामर्थ्य ना पाओ स्वर्ग से, तब तक यहीं पे तुम यरूशलेम से बाहर मत निकलना। पवित्र आत्मा लोगों के जीवनों को अपनी ओर लेकर आता है, ना कि एक व्यक्ति का भाषण। एक नेताजी भी भाषण देते हैं, कई बार पता चलता बहुत लोग आ गए, कई बार पता चलता है कोई चेयर में खाली पड़ा हुआ है सारा, है ना। तो जब आप और हम इस पृथ्वी पर लोगों के समान परमेश्वर को समझने लगते हैं कि नहीं, जो परमेश्वर बच जाएंगे, भाषण देंगे अच्छे से और लोग आ जाएंगे, नहीं आएंगे कोई, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं। लेकिन जब आपके लाइफ में पवित्र आत्मा काम करेगा, केवल पवित्र आत्मा है जो लोगों के मनों को छूता है, केवल पवित्र आत्मा है जो लोगों के जीवनों को बदलता है, केवल पवित्र आत्मा है जो जीवनों को परमेश्वर के निकटता में चलने का अनुग्रह देता है। इसलिए बाइबल आपसे कहती है, जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर की क्या है, संतान। आमीन। और आज इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपके लाइफ में अवश्य है कि आप बपतिस्मा लें। आपके लाइफ में अवश्य है कि आप इन बातों से कंफ्यूज ना हो कि मैं यीशु के नाम से लिया हूं तो अब पिता पुत्र आत्मा के भी नाम से लेना पड़ेगा। नहीं, अवश्य नहीं है। आपने पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, तब भी आपने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया। आपने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, तब भी आपने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया। इसलिए बाइबल आपसे क्या कहती है, यीशु का एक और नाम, और वो नाम है इमैनुएल। हालेलुया। इमैनुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। ये नहीं कि केवल पुत्र हमारे साथ। हालेलुया। इमैनुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। और परमेश्वर कौन है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक व्यक्ति है जो परमेश्वर। हालेलुया। आप जैसे शरीर है, प्राण है और आत्मा है, आप एक व्यक्ति है। आपका जब आधार कार्ड बना उसमें ये नहीं लिखा है कि ये 3 आदमी नहीं है, आप 3 लोग नहीं है, आप एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन आपको भी परमेश्वर ने कैसे बनाया है? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हालेलुया।
जैसे परमेश्वर है वैसे परमेश्वर ने आपको भी बनाया। हालेलुया। आज इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आपका शरीर परमेश्वर के का मंदिर है। जब आपके शरीर के अंदर आपका आत्मा रहता है, परमेश्वर भी आपके अंदर आ जाते हैं, और आपके आत्मा में, जहां आपका आत्मा है वहां परमेश्वर भी आपके साथ निवास करने लगता। हालेलुया। तब आपका शरीर केवल आपके आत्मा का स्थान नहीं है कि आत्मा छोड़कर चला गया तो मनुष्य मर गया। नहीं, आपके इस नाशवान शरीर में भी परमेश्वर निर्णय लेते हैं कि मैं आऊंगा अपनी आत्मा के द्वारा और इसके साथ रहूंगा। हालेलुया। और जब यीशु का आत्मा आपके साथ रहता है, कब रहता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जिस आत्मा ने यीशु को जिला दिया वही तुम्हारे अंदर है और वही तुम्हें भी एक दिन फिर से जिला देगा। हालेलुया। वही आत्मा एक दिन तुम्हें जिला देगा फिर से। बाइबल में इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद दे, तुम मुझ में होगे और मैं परमेश्वर में होऊंगा। यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। मैं तुम में होऊंगा। यीशु मसीह ने, जब आप महायाजक की प्रार्थना को जब यीशु मसीह की देखते हैं, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं, हालेलुया, मैं तुम में, तुम मुझ में और मैं परमेश्वर में, और हम एक होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं ताकि आप जाने कि परमेश्वर ने आपको कितना ऊंचा स्थान दिया है, कि आप परमेश्वर के द्वारा, देखिए सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, मैं केवल, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसके 20 वचन में यीशु मसीह ने आपके लिए, देखिए इस प्रकार से लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। है ना? यीशु को कहा कि मुझे पिता को दिखा। यीशु ने कहा जो मुझे देख रहा है वो पिता को देख रहा है, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और यीशु मसीह देखिए आगे क्या कह रहे हैं। हालेलुया। और मैं तुझसे कहता हूं, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, हालेलुया, वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं पिता और पुत्र दोनों एक, और प्रभु कह रहे हैं वो भी हम में एक हो जाएं। मतलब आप भी परमेश्वर के साथ क्या हो जाएं? एक हो जाएं। आगे देखिए बाइबल में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मैं उनमें, अब ये एक कैसे होंगे? यहाँ पे, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में। मतलब यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं और यीशु मसीह में परमेश्वर का निवास है। हालेलुया। और बाइबल में यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू मुझसे प्रेम रखता है वैसा ही उनसे प्रेम रखता है। मतलब आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह से परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह और परमेश्वर को अलग किया ही नहीं जाता, किया ही नहीं जा सकता। हालेलुया। आप अपने हाथ से प्रेम करते हैं, आप अपने पैर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये आपका है। आप अपने प्राण से प्रेम करते हैं। आपको बोला जाता है कि जाओ कूदो, जल्दी से पहाड़ से नीचे कूद जाओ, तो आप उन्हें नहीं कूदना, क्योंकि आपको मालूम है कूदने से चोट लगेगी और मर जाएंगे आप। हालेलुया। तो आप प्राण से प्रेम कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, आप अपने शरीर से प्रेम कर रहे हैं, आप अपने हाथ से प्रेम कर रहे हैं। पिता पुत्र से प्रेम करता है। हालेलुया। पुत्र पिता से प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि सोचो कि जैसे पिता पुत्र से प्रेम करता है वैसे ही परमेश्वर आपसे प्रेम करता। देखिए यहाँ बाइबल में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि जैसे तूने मुझे भेजा वैसा, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है,
जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आगे देखें, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। देखिए, एक बहुत खास बात, जो प्रेम क्या था, तुझको मुझसे था, या बाइबल बताती जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे। आपको कहा जाएगा ना, मुझे एक व्यक्ति, हिमाचल में हम लोग गए थे, उनका नाम दिनेश है। वो एक दिन मिले, वो ऐसे बाहर में मिले, तो मुझसे बोले कि ब्रदर आप ना सच में परमेश्वर के, उनकी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि ब्रदर आप सच में प्रभु के, मैं वहां प्रचार नहीं किया था, ठीक है, मैं सिर्फ वहां मीटिंग अटेंड करने गया। हालेलुया। और एक आर्मी में जिसने, एक भाई है जो मुझसे मिलता है, बोलता है ब्रदर आप सच में प्रभु के जन है। मैंने बोला क्यों? मतलब मैं तो ऐसे चल फिर रहा था, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मैंने बोला, फिर बोला कि अच्छा बताइए कैसे कोई पहचान सकता है प्रभु का जन? मैंने मैंने उनको नहीं कुछ बोला। फिर बोला देखिए, जानते कैसे पहचान सकता है? उसके अंदर प्रेम होगा। हालेलुया। उसके अंदर प्रेम हो। बाइबल आपसे क्या कहती मालूम है? एक दिन लोग आएंगे, कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने तेरे नाम से चंगाइयां की। प्रभु बोलेंगे मैं नहीं जानता, एक कुकर्मी हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ। कौन दूर हो जाओ? कुकर्मी हो। हालेलुया। अब आपके अंदर क्या परमेश्वर का प्रेम है? तो आप परमेश्वर के क्या हैं? जन है। और जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आप क्या करेंगे मालूम है? अपने शत्रुओं से भी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। अब आपका नजर तुरंत से पड़ोसी के ओर मुड़ रहा, हाँ वो तो प्रेम करता ही नहीं है, तो वो तो प्रभु का जन है ही नहीं। लेकिन ये वचन उससे बात नहीं कर रहा, वो आपसे बात कर रहा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं और आप उसको ग्रहण करते हैं, तो ये वो बीज है जो आप, अच्छी भूमि है आपके हृदय में, वो पनपता है, वो 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना फल लाता है। हालेलुया। लेकिन जब वो बीज शैतान चुरा लेता है, कैसे पता करके? क्या वो उस समय तुरंत से बताएगा, देख तेरे पड़ोसी को, वो तो प्रेम नहीं करता, वो भी मसीह, इसलिए वो प्रभु का जन नहीं है, तो तू है क्या? तो तब होगा जिस दिन तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा। मेरा भी होता है, मेरा भी होता है। परमेश्वर ये प्रेम, तो बाइबल आपसे कहती है प्रेम क्या करता है? पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोझा तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई क्या हूं? झांझ हूं। हालेलुया। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों का और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मतलब आपके अंदर विश्वास है, लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, परमेश्वर कह रहे हैं ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब आप नहीं करते, ये कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया। कि आपके अंदर पैदा हो, और वो है फल। एक पेड़ से जैसे किसान चाहता है फल चाहिए मुझे, और वो फल उसके अंदर पैदा होता है, और वो फल क्या है? परमेश्वर का प्रेम। जब आप पढ़ते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय और उसके 22 वचन को, मैं आपके साथ एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल बड़े साफ तौर से आपसे मुझसे बातें करती हैं। आमीन। यहाँ से गलतियों 5 और उसके देखिए, आत्मा का जो 5 का 22 वचन है, वहां यहाँ लिखा है आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहला बात क्या है? प्रेम। आमीन। जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, तब आपके अंदर आत्मा के फल लगने शुरू हो गए। अब आपका किस पिता जो किसान है, हालेलुया, मतलब आपका पिता आपको क्या उम्मीद करता? कहता है कि इस पेड़ में फल नहीं आ रहा है, इसको काट डाल। किसान कहता है कि नहीं नहीं, इसको 1 साल और रहने दे,
अगर फले तो भला, नहीं तो इसको फिर क्या करना, काट डालना। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें करना, मुझसे बातें करना। क्या मेरे जीवन में प्रेम है? अगर आपके अंदर प्रेम हो, हालेलुया, तो आपके अंदर परमेश्वर के फल दिखने लगेंगे। आप परमेश्वर को क्या देने लगेंगे? एक किसान जब खेती करता है, वो मेहनत करता है, वो पानी डालता है, वो मिट्टी खोद रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो बीज लगा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो क्या एक दिन पाता है? एप्पल। अरे मेरे खेत में एप्पल हो गए, अरे मेरे खेत में क्या हो गया? बैगन हो गया, मेरे खेत में टमाटर हो गए। वो खुश हो रहा है। परमेश्वर आपके लाइफ में जब आत्मा के फलों को देखते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओ मेरे बेटे के लाइफ में प्रेम हो रहा है, ओ मेरे बेटे के लाइफ में शांति है, ओ मेरे बेटे के लाइफ में संयम है, ओ मेरे बेटे के लाइफ में, मेरी बेटी के लाइफ में धीरज है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसको अपने खून से खरीदा है, मैंने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वदा इसके साथ रह रहकर इसकी सहायता की है। हालेलुया। क्यों? 1 साल 2023 दिया था इसको, बड़ी बीमारी आई थी, मैंने बचा लिया था। 2022 भी आया था, बड़ी तकलीफ आई थी, शैतान तो उठा के जाना ही वाला था, लेकिन मैंने बचा लिया था। 1 साल और इसको देना था, क्या कि इसके लाइफ में क्या आ जाए? ये फल आ जाए, ये प्रेम आ जाए। हालेलुया। आपके अंदर अन्य भाषा का वरदान है, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप प्रचार भी करने लगे। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम उमड़ने लगेगा तो उस दिन जान ले कि आपके अंदर क्या आ गया? पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला जीवन आ रहा है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल आपसे कहती है सचेत रहो। वो जो अपने आप को समझता है कि मैं स्थिर हूं, लेकिन वो ध्यान रखे कि कहीं वो गिर ना जाए। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार जी रहे हैं, आप समझ लें कि आप परमेश्वर में स्थिर। लेकिन जब आप वचन से भटक जाएंगे तो याद रख लें कि उस समय शैतान ने क्या किया है? आपके लाइफ को पकड़ लिया। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में फल है, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन परमेश्वर से उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातें करता है कि तुम ध्यान रखो कि तुम कहीं ठोकर ना खाओ। हालेलुया। आज यीशु मसीह पता है कितना काम कर रहे हैं आपके लिए। आए इस दुनिया में, अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, दुख उठाया, उद्धार देने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आ गए। आमीन। इतना लंबा बाइबल परमेश्वर का वचन है, आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं यीशु मसीह कर रहे हैं आपके लिए। आज भी पवित्र आत्मा एक एक मिनट आपके साथ साथ चलता है। यही नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने बैठ करके आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इससे गलती हो गई, आज क्षमा कर दे परमेश्वर, क्योंकि मैंने इसके लिए उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया था, मैंने इसके पापों को उठाया था, इसलिए इसको क्षमा कर, 1 साल और इसको दे। हालेलुया। ताकि वो उन बातों से छुटकारा पा सके जो शरीर के काम। आमीन। आज इसलिए पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को कहना चाहता है, एक बार देख लो और प्रार्थना करो अपने जीवन के लिए, क्योंकि यह अवसर हमेशा के लिए नहीं। आमीन। परमेश्वर ने साफ तौर से कहा 1 साल और रहने दे इस पेड़ को, फले तो भला, नहीं तो इसे फिर क्या करना? काट डालना। ये आपके लिए, ये मेरे लिए। यदि हम फले तो भला, और अगर हम नहीं फले तो क्या होगा? काट डाले जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारे लाइफ में अगर ये सारी चीजें हैं, हालेलुया, शरीर के काम है, जो कि ठीक गलतियों उसके 5 अध्याय से 20 वचन में है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डा, मतवालापन और लीला कीड़ा, इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस क्या होंगे? ना हो। हालेलुया। तो शैतान आपके लाइफ में जो उद्धार है ना, जो आपके लाइफ का परमेश्वर ने स्वर्ग पहुंचने के लिए रास्ता खोल दिया ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। आप इस धोखे में बैठे ना, मैंने यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया, मैं इस धोखे में बैठा हूं कि मैं पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया हूं, मुझे तो भाई अन्य भाषाओं का वरदान भी मिल गया, अब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। लेकिन बाइबल आपसे कह रही आत्मा के फल नहीं आएंगे अगर तुम्हारे लाइफ में, तो शैतान के जो काम है, शरीर के काम है, अगर वही रह गए
तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। आज इसलिए मेरे पास आपके पास क्या मौका है? प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रार्थना करो परमेश्वर से। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की थी आज के वचन को याकूब से, और याकूब में परमेश्वर का वचन कहता है केवल विश्वास से काम नहीं होने वाला है। अगर तुम अपने लाइफ में इन फलों को नहीं देख रहे हो, अपने कामों में परमेश्वर का व्यवहार नहीं देख रहे हो, तुम्हारे मुंह के वचन और तुम्हारे हृदय का ध्यान अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया, तो तुम्हें आज अवश्य है कि तुम प्रार्थना करो। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर ने 1 वर्ष दिया था केवल उस किसान को कि अगले साल भले तो भला, नहीं तो फिर इसको काट डालना। हालेलुया। परमेश्वर का टाइम इसलिए मेरे और आपके लिए अनलिमिटेड नहीं है कि ठीक है हमेशा इसको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, आज मौका है, आज मौका है, आज मौका है, आज मौका है। और आपको चेक करना होगा, जैसे आप थर्मामीटर में चेक करते हैं ना, बुखार अब तो नहीं है, 99 आ गया है, 98 आ गया है, अब बुखार नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। आपको चेक करना होगा अपने लाइफ में ये दुष्टता के, जो शैतान के काम है, हालेलुया, ये आपके लाइफ में जिस दिन है ना, तो आप समझ ले अभी भी आप बुखार में जा रहे हैं। जिस दिन टेम्परेचर फ्रेम वाला आ जाए, हालेलुया, उस दिन से जान जाइए आप आत्मिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आमीन। और अगर उसको आपको कामों के अनुसार करना होगा, ये नहीं है कि मैं एक दिन यीशु जैसा बन जाऊंगा, मतलब पूरा पवित्र आत्मा सब काम कर देगा, नहीं, काम मुझको करना, मुझे प्यार करना होगा, मुझे क्षमा करना होगा, अपने शत्रुओं के पास जाकर उन्हें प्रभु का वचन सुनाना होगा, केवल नहीं लेकिन उनको रोटी देना होगा, उनके साथ प्यार के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार बातें करनी होगी। आज मैं काम कर रहा था, मतलब मैं घर पे, मेरी वाइफ ने कहा छोड़ दो जॉनसन, मैं रोटी बना दूंगी, मैं आटा सान दूंगा, मैं आटा सान दूंगी, तुम छोड़ दो, आज काम करो। मैंने बोला मैंने परमेश्वर के वचन में सीखा, हालेलुया, कि केवल मुंह से नहीं प्रभु का प्रचार करो, लेकिन प्रभु के कामों को करो। प्रभु के काम सिर्फ प्रचार करना नहीं होता है। आपकी वाइफ जब आटा सान रही है, थकी आई है, आप जाइए उसके साथ काम करो। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, हालेलुया, अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आप अपने आप करेंगे। अगर आपके अंदर नहीं होगा, छोड़ो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, उसने भी मेरे साथ नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं थे। आमीन। आपके अंदर, मेरे अंदर आज मौका है, दुआ करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करे। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया ताकि हम में से कोई नाश ना हो, लेकिन हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाए। हालेलुया। आइए इस समय इसलिए हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, प्रभु काम कर मेरे लाइफ। और अपना टेम्परेचर चेक करिए आत्मा के फलों के द्वारा। टेम्परेचर अगर ठीक नहीं आ रहा है, बुखार अभी भी है, तो शांति से मत बैठिए, दवाइयां खाइए ज्यादा, बाइबल पढ़िए अधिक, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। बाइबल आपसे कहती है, हालेलुया, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, हालेलुया, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। आइए इस समय प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे उस प्रेम से जो तेरे वचन में है, ताकि आज अभी इसी समय केवल विश्वास से नहीं, कर्मों के द्वारा आपका लाइफ चेंज होने, क्योंकि याकूब साफ तौर से कहता है मैं अपने कर्म के द्वारा दिखाऊंगा मैं अपने विश्वास को। आप कहेंगे ये तो मुश्किल है, लेकिन प्रार्थना से सब संभव। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे दिलों में काम करिए। जितने भी आज परमेश्वर आपके वचनों को सुने हैं, हालेलुया, लेबामा शेखाराबा शारालाबा मामा खे खे रे 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 बे मामा मामा, पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से शैतान को बांधता हूँ। हालेलुया।
रोबा शेखा रबा शेरे बे मा खा रे 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 बे मा 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 खा रे 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 रे। आज एक वचन भी शैतान तो चुरा ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ये 100 गुना 60 गुना और 30 गुना परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार फल लाने वाले हृदयों में बोया गया परमेश्वर। आज से परमेश्वर शैतान का व्यवहार नहीं, आज से शैतान का जीवन नहीं। लेखाराबा शेरे लेबे माखाबारा बाराबा, क्योंकि पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर तू हम में, हमारी आत्मा में, हमारे साथ, हमारे शरीर में तू जीवित है। तेरा पवित्र आत्मा हमारे शरीर में पाया जाता है परमेश्वर। तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर तेरा मंदिर है परमेश्वर। और इसलिए आज से परमेश्वर तेरे आत्मा के फल हर एक के जीवन में आ जाएं। तेरे आत्मा का अनुग्रह, और कोई नाश ना हो, लेकिन हर एक जन तेरे अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से सारी बातों को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंप दे।